तो अपने क्या है कि आगामी कुछ टाइम के अंदर, अभी कुछ मिनट्स में ये समझेंगे कि जो सीबीटी थेरेपी है उसका यूज कैसे होता है, कि हम अपने मन के अंदर बहुत सारे जो विचार आते हैं उनको हम कंट्रोल कर सकें, हमारी जो ओवर थिंकिंग है उसको हम कैसे ठीक कर सकें। और अल्टीमेटली क्या होता है, हमें पता नहीं होता कि हमारा माइंड जो है किस स्पीड से काम करता है ना। और वो बाहर जितनी भी जो चीजें, जो भी घटनाएं हो रही होती है, उनकी वो प्रोसेसिंग करता है। माइंड के, मन के अंदर प्रोसेसिंग चलती है, और प्रोसेसिंग के बाद में हमें जो रिजल्ट मिलता है वो हमारे इमोशंस के रूप में मिलता है, कि हमें बुरा महसूस हो गया, हमें खराब महसूस हो गया, और हमें थोड़ा एंजाइटी का अनुभव होता है, हमें थोड़ी चिंता का अनुभव होता है। और फिर ये क्या है कि फिजिकल रूप से भी मिलता है, कि हमें थोड़ा घबराहट होने लगी, पसीने आने लग गए, और हाथ पैर के अंदर कंपन होने लग गया। लेकिन अल्टीमेटली ये जो आपको महसूस हुआ, जो आपको तकलीफ हुई, तो जिसकी वजह से क्या है कि आप हॉस्पिटल आए या फिर आप डॉक्टर से मिले, तो ये जो कारण था, इस इस कारण, मतलब ये जो सिम्टम्स थे, ये जो कारण था आपका हॉस्पिटल आने का, लेकिन इसका जो कारण है वो कहीं न कहीं आपके माइंड की प्रोसेसिंग है। कोई भी घटना है वो माइंड में आई, और उसके बाद में जो प्रोसेसिंग हुई ना, उस प्रोसेसिंग के दौरान दिक्कत होती है। ठीक है? तो सबसे पहले जो भी घटना हुई उसको हम बोलते हैं एक्टिवेटिंग इवेंट, ए मॉडल। ए के वर्ड से एक्टिवेटिंग इवेंट। उस एक्टिवेटिंग इवेंट की वजह से घटना हुई मन के अंदर। घटना किस रूप में हुई? विचारों के रूप में। आपको पता ही नहीं चलता कि कब बाहर, जैसे कि किसी ने कुछ बोला, आप रूम में बैठे थे, बाहर जो इंसान था उसको पता नहीं था कि भी मेरी आवाज रूम के अंदर जा सकती है क्या। उसने आपके बारे में कुछ बोला कि मुझे आज फिर से इसकी शक्ल देखनी पड़ेगी क्या। उसने किसी दोस्त को ये बोला, और उसने जब बाहर ये बोल दिया, तो ये आवाज आपके पास में आना, आपके कानों में आना, ये एक्टिवेटिंग इवेंट है। उसकी वजह से अब आपके मन में बहुत सारे विचार पैदा होंगे, बहुत सारे थॉट्स चलेंगे। अब थॉट्स जो चल रहे हैं, विचार जो पैदा हो रहे हैं, उस विचारों की जो जड़ है वो है बिलीफ। उन विचारों की जड़ क्या है? बिलीफ है। बिलीफ क्या है कि आपने खुद ने पहले अपने मन के अंदर ये बिठा रखा था कि भी मैं खराब इंसान हूं, मैं तो पनौती हूँ, मैं तो इंसान हूँ जो जो एग्जाम देता है वो एग्जाम ही क्या है कि फेल कर जाता है, मैं खराब इंसान हूँ। ये अगर आपने बिठा रखा था, और उधर से वो जो बात आपके पास में आई, तो आपके विचारों के साथ मिल गई, तुरंत आपके मन में विचार आने लग गए कि भाई इतने दिन तक तो ये बात मुझे ही पता थी, लेकिन अब तो देखो लोग भी बातें कर रहे हैं, मैं कितना खराब इंसान हूँ, मुझे तो इस जिंदगी में रहना ही नहीं चाहिए, मेरे लिए तो ये जिंदगी बहुत ही मुश्किल हो गई है, अब मेरा कोई दोस्त नहीं है, मैं अकेला पड़ गया हूँ। बहुत सारी बातें आपके मन में विचार आते हैं, और इन विचारों की वजह से आपका जो मन है वो खराब हो जाता है, मन में उदासी होने लग जाती है। और इन विचारों की वजह से क्या है कि आपके जो बॉडी के अंदर जो सिम्टम्स आते हैं, कि जिसमें घबराहट, बेचैनी, ये सारी चीज आने लग जाती है। तो ये जो आपके लक्षण आ रहे हैं, इसी के नाम से अपने, जो कि बोलते हैं कि भाई इसके जो, इसको बोल सकते हैं उन्हें, जिसको हम कह सकते हैं कॉन्सिक्वेंसेस, कि कि चीजें जो एक्टिवेटिंग इवेंट की वजह से आपके जो कॉन्सिक्वेंसेस जो आए वो। अब यहाँ तक की जो घटनाक्रम थी, ये एक नेचुरल घटनाक्रम है, ये प्रकृति ने आपको इस तरीके से करवा दिया। लेकिन अब इसके आगे की जो घटनाक्रम है, वो घटनाक्रम ये है कि इसको ठीक करने वाले घटनाक्रम है, जो हम डी नंबर कॉलम पे आएंगे, जो हमारी एक शीट होती है, वर्कशीट होती है सीबीटी की, उसके अंदर भी। तो उसके अंदर जो डी नंबर जो कॉलम भी है, और जिसको अपने डिस्प्यूट नाम की जो टेक्निक बोलते हैं, उस टेक्निक के माध्यम से हम इसको ठीक करते हैं। और कैसे ठीक करते हैं? हम अपने विचारों को ठीक करते हैं। विचारों को ठीक कैसे करेंगे? उनको ऑब्जर्व करके, उनको देख के, उनको परख के, उनकी जांच करके, कि क्या हम जो सोच रहे हैं वो सही है, क्या मैं हमेशा ही फेल हुआ हूँ, क्या मैं पनौती हूँ, मैंने 2 बार ही मान लो फेल हो गया, तो इसका मतलब क्या है? इसका मतलब मैंने तैयारी करने में कहीं ना कहीं कमजोरी कर ली, मैंने अच्छे से तैयारी नहीं की, इस बार और अच्छे से तैयारी करूंगा तो मैं वहां चले जाऊंगा। आप अपने विचारों को बदल सकते हो, वो विचारों को आप अपने खुद से विचारों को बदल सकते हो सकता है कि आप इसकी ट्रेनिंग लेकर बदल सकते हो।
हो सकता है जैसे हमारा जो जो मतलब वो है सीबीटी का जो एक तकन मतलब वो जो कोर्स है ना? सीबीटी थेरेपी एडवांस कोर्स है जो हमारी वेबसाइट पे उपलब्ध है, उसके माध्यम से आप अपने मन की ट्रेनिंग कर रहे हो। आप अपने आप को समझा रहे हो अपने एक जैसे कि मतलब 7 हफ्तों का आपने एक वो कोर्स ले लिया, उसने अपनी ट्रेनिंग कर ली। अब जो विचार जो नेगेटिव आ रहे हैं, जिस एक विचार ने आपके 1000 विचारों को पैदा किया है, उस एक विचार को आप वहीं पर ही उसको रोक दोगे। तो ये जो पूरे घटनाक्रम डी नंबर कॉलम या डिस्प्यूट की जो टेक्निक है, जो बहुत ही एडवांस टेक्निक है, जैसे विचार बदल गए, आपने कहा साहब दूसरे लोगों के कहने से क्या होता है? वो इंसान की उसकी ये खुद की सोच है ना? और मैं कैसा हूँ ये तो मुझे ज़्यादा अच्छे से पता है, उस इंसान को नहीं पता है। जब इस बात पे आ जाते हैं तो मन के अंदर जैसे ही पॉजिटिव थॉट्स आएँगे, वैसे ही आपका मन जो है वो पॉजिटिव होने लग जाएगा। सारे इमोशंस आपके बहुत ही अच्छे हो जाएँगे और जो भी सिम्पटम्स थे वो खत्म हो जाएँगे, है ना? और इसी के साथ में आपका जो इफ़ेक्ट है, इसी के साथ जैसे मैंने बोला ए, बी, सी, डी, ई तो ये ई जो इफ़ेक्ट है, वो इफ़ेक्ट आपको डायरेक्टली आपको पता चलने लग जाएगा, डायरेक्टली आपको दिखेगा। तो ये पूरा एक मॉडल है सीबीटी थेरेपी का जिसके माध्यम से हम एंग्ज़ायटी को, डिप्रेशन को, पैनिक को, ओसीडी को, है ना? बहुत अच्छे से उसके जो थॉट्स लेवल पर उसको हम इन सब चीज़ों को हम पकड़ सकते हैं, उनको ठीक कर सकते हैं, बिना दवा के ठीक कर सकते हैं। इसका रिज़ल्ट बहुत जल्दी मिलता है और वर्ल्ड वाइड एक बहुत ही एडवांस चीज़ रही है। तो आज हमने एक लाइव जो है आप सभी के साथ में डिस मतलब डिस्कस भी किया और मैंने इनसे भी इसकी जो एक कृतज्ञ परमिशन मैंने ली थी। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी और आप कुछ पूछना चाहते हो तो आप मुझे कमेंट में पूछ सकते हैं। इस वीडियो को लाइक कर सकते हैं और हमारा जो यूट्यूब चैनल है उसको भी सब्सक्राइब कर सकते हैं और मेंबरशिप के अंदर भी ऐसी जो एडवांस वीडियोज़ हैं वो आपके लिए आती रहेगी तो वो भी आप जॉइन कर सकते हैं। बहुत-बहुत धन्यवाद। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।